नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश बैठका में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर भी अब हलचल तेज थी, लेकिन फिलहाल पंचायत चुनाव टलते नजर आ रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन ने 19 दिसंबर को होने वाले पंचायत चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी करके अगले निर्देश तक के लिए पंचायत चुनाव के लिए होने वाली आरक्षण की जो प्रक्रिया है उस पर रोक लगा दी गई है, जिससे कि अब ये माना जा रहा है कि अब फिलहाल निकाय पर चुनाव पर भी फोकस होगा और उसके बाद ही पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। हालांकि ये सिर्फ एक कयासबाजी है क्योंकि इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही है और इसीलिए आज का हमारा विषय है सरकार का दांव टले चुनाव। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए होने वाले आरक्षण पर रोक लगा दी है और इसे लेकर सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी किया है। हालांकि सरकार ने यह नहीं बताया है कि आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसको क्यों रोका गया है। इधर इस कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरा है, तमाम तरह के आरोप कांग्रेस ने लगाए। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पर फिलहाल सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार ने प्रक्रिया को रोक की वजह अपरिहार्य कारण लिखा है, जिस कारण से यह स्पष्ट नहीं है कि आखिर आरक्षण की प्रक्रिया को क्यों रोक दिया गया है। बता दें कि पंच और सरपंच पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 19 दिसंबर तक होनी थी। अब सरकार के नए फैसले के बाद आरक्षण की प्रक्रिया फिर से कब होगी, इसे लेकर भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस मामले में सियासत भी तेज हो रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि चुनावी तैयारी में कमी रह गई थी, जिसके चलते यह आदेश आया, लेकिन चुनाव समय पर हो इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बीजेपी संविधान विरोधी है, चुनाव से भाग रही है, इसलिए आरक्षण प्रक्रिया रोकी गई है। पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई, क्या वजह रही इसके पीछे? देखिए, इसके मुझे लगता है कि तैयारी में कोई कमी होगी, पर सरकार चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायत चुनाव में भग रहा है, सरकार डरी हुई है। पंचायत चुनाव में अभी दान खरीदी में अपना तफड़ी मचा हुआ है, बस शर्म पे है। इसलिए समय सीमा में पंचायत चुनाव क्यों नहीं? ये नरेंद्र मोदी बिल रहा है, एक दिन एक मिशन एक वोट, ये करके देखो ना, पंचायत चुनाव नहीं करा पा रहा है। माना जा रहा था कि राज्य में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ हो सकते हैं, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि सरकार पहले नगर निगम के चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा करना चाहती है, उसके बाद पंचायतों की प्रक्रिया शुरू होगी। अब देखने वाली बात होगी सरकार का आगामी कदम क्या होता है। स्वप्नील कौर खेड़े, INS 24/7 रायपुर। तो सरकार का दांव टले चुनाव, जी हां, चुनाव टले हैं, जिसकी वजह से अब सियासत इसको लेकर खूब हो रही है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। कोई कह रहा है कि सरकार डर गई है, तो कोई कह रहा है कि तैयारी नहीं है। क्या है इसका असली मतलब, क्यों टाले गए हैं चुनाव, इसके पीछे सरकार की क्या है मंशा, किस तरह का है ये दांव, इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ नितिन भंसाली जी स्टूडियो पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है और अपनी तेज तरार बातों के लिए जाने जाते हैं। विमल चोपड़ा जी है, वो भी तेज तरार बीजेपी के प्रवक्ता है, पूर्व विधायक रह चुके हैं, अपनी बातों को तर्कों के साथ रखना जानते हैं। के मिश्रा जी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत विमल जी आपसे ही करता हूं मैं। आखिरकार ये जो चुनाव टाले जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? आरक्षण तो एक बात कही जा रही है, लेकिन एक प्रक्रिया होती है जो हम सभी को पता है कि इस समय से पहले हमें पूरी करनी है, तो आखिर ये वजह क्या है? चलिए, विमल जी के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन नितिन भंसाली जी, क्या वजह मानती है कांग्रेस जो ये चुनाव टाले जा रहे हैं? देखिए, एक साल इस सरकार का जो कार्यकाल का हुआ है, इसमें बदहाल हो चुका है छत्तीसगढ़। हर मोर्चे पर ये
पूरा शासन प्रशासन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में जहां पर किसानों का धान समितियों में जाम पड़ा हुआ है, धान की खरीदियां बंद हो चुकी है, समितियों में नोटिस चस्पा कर दी गई है कि धान का उठाव न होने की वजह से और जगह न होने की वजह से धान खरीदी बंद है, बारदानों का अभाव है, छात्रावासों में हमारी बहनों की लगातार मौत हो रही है, मलेरिया फैला हुआ है, बिजली के बिल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, इसके अलावा मंदिरों से दान पेटियां चोरी हो रही हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ऐसे बहुत से मुद्दे 1000 रुपये महतारी वंदन में देकर चुप करा रहे प्रदेश की हमारी जनता को। यहां से 1000 रुपये दे रहे हैं और वहां से 5000 रुपया इनकी जेब से निकाल ले रहे हैं। मुझे तो ये बोलने में शर्म आ रही कि सब्जियां तो महंगी थी, मसालों के दाम आसमान छू रहे। कल पूरा एक दैनिक भास्कर अखबार में एक चार्ट मैंने पूरा देखा, उसमें मसालों के दाम छपे थे। तो अब तो यही स्थिति हो गई है कि खाने का स्वाद भी, यदि आप कहीं से व्यवस्था करके गरीब आदमी कहीं से सब्जी ले आए तो सब्जी में मसाले डालने के लिए भी उसको 100 बार सोचना पड़ेगा। तो ये सरकार सारे मोर्चों पर विफल है और इसी डर के मारे वो जो है पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों को टालने की स्थिति में है। यही वजह है और कोई वजह नहीं है, क्योंकि अभी यदि हाल में ये चुनाव करा दिए जाएं तो निश्चित तौर पर हर जगह पर इनको विरोध का सामना करना पड़ेगा और इनकी हार सुनिश्चित है। हार तो इसके बाद भी सुनिश्चित है। यदि धान की खरीदी का कुछ समय बढ़ा भी देते हैं तो भी किसान भाइयों को आज इस भीषण ठंड में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो इसको बख्शेंगे नहीं। एक साल में ही किसान हो, व्यापारी हो, राइस मिलर हो, उद्योगपति हो, सामान्य कर्मचारी हो, आम जनता हो, ये कहने लगे हैं कि काका ठीक थे, भूपेश बघेल जी की सरकार इनसे तो बहुत अच्छी थी, हमसे चूक हो गई। तो इस चूक का जवाब देने के लिए ये नगरीय निकाय चुनाव की जो शंखनाद होगा, इसमें जनता जो है निश्चित तौर पर इन्हें जवाब देगी और मुंह तोड़ जवाब देगी। ऐसी स्थिति बनी है। चलिए जवाब लेते हैं। ये जो है तारीखों को आगे बढ़ा रहे हैं। विमल चोपड़ा जी जुड़ चुके हैं। विमल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, आपकी आवाज है जी। मेरा सवाल यही था सर आपसे कि जिस तरह से ये चुनाव जो टले हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये चुनाव टले नहीं है ना। पंचायत चुनाव अपने नियत समय पर होंगे। कांग्रेस को इसकी चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। विपक्ष में है, ठीक है, अपनी बात रखें। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता शायद नितिन जी हैं, राग अलाप रखे कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी, कांग्रेस जीतेगी। ये राग इनका पुराना राग है, हमेशा हर चुनाव में ये राग अलापते हैं। हरियाणा में देख चुके ये, महाराष्ट्र में देख चुके ये, कश्मीर में इनकी क्या स्थिति ये बताने की जरूरत नहीं। अब फिर यदि हम छत्तीसगढ़ में आ जाएं तो बोल रहे हैं 1 साल में जो है हर वर्ग परेशान हो गया। अभी दक्षिण का उपचुनाव हुआ रायपुर में, बल्कि भारतीय जनता पार्टी पिछले बार से ज्यादा प्रतिशत मतों से जीत करके और जो है हमारे सुनील सोनी जी विधानसभा में पहुंच रहे हैं। 1 साल में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलोकप्रिय होती तो हम जीतते तो भी हमारा वोट का परसेंटेज घटता, लेकिन वोट का परसेंटेज बढ़ा है। और आपको बता दूं, पिछले दरवाजे से कांग्रेस के लोग स्थानीय चुनाव में सोचते थे हमारे अध्यक्ष महापौर बैठ जाएं, इसलिए उन्होंने इनडायरेक्ट चुनाव जो है वो अपनाया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की रक्षा करने वाली पार्टी है और इसने ये तय किया है कि अब सीधे चुनाव होंगे नगरीय निकाय के। सीधे चुनाव में जनता को अपना अध्यक्ष महापौर चुनने का अधिकार होगा। लेकिन सरकार का दुरुपयोग करते हुए, भय पैदा करते हुए, पार्षदों को अपने पक्ष में प्रलोभन देकर के करने की स्थिति में कांग्रेस ने यह सोचा कि यदि महापौर और अध्यक्ष बनाना है तो इनडायरेक्ट चुनाव करवाना अच्छा रहेगा और इस प्रकार से लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार पर उन्होंने प्रहार किया। और जहां तक बात है पंचायत चुनाव की, अभी आरक्षण को थोड़ा सा टाला गया है और जो चुनाव है पंचायत के वो अपने समय पर होंगे। दिसंबर तक जो है नगर पालिका के चुनाव होना था, लेकिन उसको थोड़ा आगे बढ़ाया जा रहा है, पंचायत चुनाव को थोड़ा पीछे खींचा इसका कारण ही तो जानना चाह रहे हैं विमल जी, आपसे सवाल यही है मेरा कि इसका कारण क्या है? क्योंकि सरकार कह रही है कि अपरिहार्य कारणों की वजह से इसको टाला जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी तो ये जो टालना या आगे बढ़ाना है, इसके पीछे की वजह क्या है? जो अपरिहार्य जो कोर्ट किया जा रहा है, ये इसका क्या कारण है? सुनिए, चुनाव आगे नहीं बढ़ाया गया है, आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है।
चुनाव की तिथि ना अभी घोषित हुई है, ना उसे आगे बढ़ाया गया है। चुनाव जो सरकार की मंशा है कि ये दोनों चुनाव एक साथ होने चाहिए। इसमें क्या है कि दिसंबर में नगर पालिका के चुनाव हो और फरवरी में जो है वो पंचायत के चुनाव हो, आचार संहिता लागू हो, प्रशासन उसमें लगा रहे। अरे प्रदेश की और देश की प्रगति का सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि दोनों चुनाव एक साथ होंगे। हर जितने भी आयोग गठित हुए सबने ये कहा है कि एक देश में एक चुनाव होना चाहिए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। उसकी शुरुआत जो है हम छत्तीसगढ़ से कर रहे हैं कि पंचायत के और निकाय के चुनाव जो है एक साथ खर्चा बढ़े और कांग्रेस को इसमें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। चुनाव समय पे होंगे, लोकतंत्र की रक्षा। चलिए, चुनाव समय पर होंगे ये कह रहे हैं विमल जी, लेकिन हमारे साथ के मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। के मिश्रा जी, 17 और 19 दिसंबर का दिन तय किया गया था पंच सरपंच पदों के आरक्षण की तारीख का, लेकिन अब तो ये बात आगे बढ़ गई है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? जी सनी जी, मैं के शर्मा बोल रहा हूँ। और जो आरक्षण की तिथि जो तय की गई थी आरक्षण के लिए, उसको स्थगित किया गया। जैसे आप